हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की कोरोड्रा सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे क्रॉप सेगमेंट के अंतर्गत इरेजर टूल के बारे में। इरेजर टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, परंतु इसको प्रयोग करने से पहले हमें सिलेक्ट करना ज़रूरी है उस ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर हमें इरेजर टूल को प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट के पास चलते हैं। मैं इसको सबसे पहले यहाँ प्रयोग करना चाहता हूँ, इस इमेज पे। इसके लिए सबसे पहले मैं पिक टूल से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप इस टूल पे इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ और इरेजर टूल से मैं अब देखेंगे कि साफ़ कर सकता हूँ उस एरिया को जो एरिया मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इरेजर टूल का प्रयोग करने के लिए आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ टूल बार में कुछ टूल अवेलेबल हो गए हैं, जैसे राउंड निब। अगर आप निब को गोल चाहते हैं तो राउंड निब यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर निब, यदि आप निब को स्क्वायर चाहते हैं तो स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप निब का साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ का बटन प्रयोग करें तो आप इससे साइज़ बढ़ा सकते हैं और नीचे वाले से साइज़ घटा सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 2 टाइप कर देता हूँ तो 2 पॉइंट के हिसाब से मेरे पास साइज़ अवेलेबल हो गया है। फाइनली यहाँ पे पेन प्रेशर आपके पास दिया गया है। पेन प्रेशर का प्रयोग यदि आप टैबलेट यूज़ करते हैं और उसमें कोरोड्रा से डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे पड़ता है। डेस्कटॉप पे इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं, डेस्कटॉप पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी के साथ आपके पास नेक्स्ट रिड्यूस नोट्स हैं। आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पे एरिया इमेज साफ़ किया है, आप देखेंगे जो एरिया मैंने इस इमेज का इरेजर से साफ़ किया है उसके साथ कुछ नोट्स क्रिएट हो गई हैं। आप चाहें तो नोट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ये ऑप्शन का प्रयोग करते हुए जब आप इरेज करेंगे तो बहुत कम नोट्स क्रिएट होगी, कुछ इस तरह से। इसी तरह से यहाँ ऊपर दी गई इमेज को मैं इरेज करना चाहता हूँ तो फिर से यहाँ से मैं इरेजर टूल चुनूँगा। साइज़ मैंने यहाँ 5 कर दिया है और ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में शिफ्ट और साथ में स्पेस बार दबाकर मैं स्विच कर लेता हूँ इरेजर टूल पे। अब देखिए आराम से मैं इस टूल को प्रयोग करते हुए इरेज कर सकता हूँ अपने किसी भी इमेज के पार्ट को। अब देखिए इसमें मैंने, अब यहाँ पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो पार्ट आपका सिलेक्टेड है वो सारा इसने क्लियर किया है। इसी इरेजर टूल को अगर मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे प्रयोग करना चाहूँ, जैसे यहाँ नीचे की तरफ, जैसे यहाँ एक रेक्टेंगुलर और था येलो कलर का, उसको इसने साफ़ नहीं किया है क्योंकि आपके पास जो रेड कलर का रेक्टेंगुलर था उसी को आपने सेलेक्ट किया था। अब यदि मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस रेक्टेंगुलर को और इरेज टूल का प्रयोग करता हूँ, इस एरिया को साफ़ करने के पश्चात आप देखेंगे येलो वाला जो पार्ट है वो वापस आ गया है, जबकि इस पार्ट को मैं आराम से दोबारा साफ़ कर सकता हूँ। हालांकि देखते हुए ऐसा लगता है कि इसको भी इरेज किया जा रहा है, पर एक्चुअल में आप इसको इरेज नहीं कर रहे। जो पिंक कलर का बॉक्स है उसका जितना पार्ट यहाँ तक शामिल है आप उसी को इरेज कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है इरेजर टूल का प्रयोग करने से पहले। माउस छोड़ते ही देखिए येलो कलर वाला जो पार्ट है वो वापस आ गया है। तो इस तरह से आप इरेजर टूल का प्रयोग कर सकते हैं कोरोड्रा में। धन्यवाद।